हाँ, तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज जो पुस्तक है हमारी कक्षा 9वीं के लिए हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है और हम लोग इसी पुस्तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, है ना? जो एमसीक्यू जिन्हें बोला जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर उन्हें वैकल्पिक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है। तो आज इसी श्रृंखला में हम लोग तैयार करेंगे जिस पाठ को, उस पाठ का मैं आपको नाम बता देता हूँ। और आप सभी से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, तो एक बार इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, तो आपको विषय वस्तु से संबंधित नई-नई वीडियो मिलती रहेगी। और मैं आपको ये बात और बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को अधूरी देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपको हिंदी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए जो कि या फिर आपको वीडियो में समझ में नहीं आता है या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी लगा सकते हैं और चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। है ना? हिंदी विषय 9वीं से लेके 12वीं तक या प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिशन के हिसाब से, है ना? कोई भी वैकेंसी निकलती है उस हिसाब से आपको हिंदी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आप कभी भी किसी भी समय मुझे फ़ोन लगा सकते हैं। तो आज इसी तारतम्य में जो हमारा एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का तारतम्य चल रहा है, उसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे जाबिर हुसैन और इनका जो पाठ है सांवले सपनों की याद, है ना? ये जो सांवले सपनों की याद है, ये एक डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के मैंने जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो निकाले हैं। तो चलते हम लोग बिना देर किए प्रश्नोत्तर की ओर और जो वस्तुनिष्ठ हमने प्रश्न छांटे उनकी ओर चलते हैं। तो अब हम लोग पहुंचे हैं प्रश्नों की ओर और सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि सांवले सपनों की याद जो है वो किस लेखक कौन है इसके? जाबिर हुसैन। इस बात का ध्यान रखेंगे कौन है इसके? जाबिर हुसैन जो है इस पाठ के लेखक हैं। और ये जो चैप्टर है, ये पाठ है, ये कौन सी शैली में लिखा गया? तो डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। तो यदि एक शब्द में पूछे संस्मरण, यदि आपसे पूछे ये दोनों चीजें आप याद रख लें कि डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण या फिर ये संस्मरण है, ठीक है? और ये जो इसके जो प्रश्न है, मैंने आपको वही प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से उठा करके वही प्रश्न रखे हैं जो या तो अभी तक की परीक्षाएं जो भी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं हुई है, उसमें पूछे गए हैं, वही प्रश्न आपके सामने रखे हैं। और या फिर जो अब आगे आने की संभावना है, वही प्रश्न जो हैं इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और ध्यान से समझते रहें, सुनते रहें और ये वीडियो पूरी देखें, पूरी सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को किसकी नज़र से देखना चाहते हैं? जो सालिम अली है, उनके अनुसार लोग जो है वो पक्षियों को किसकी नज़र से देखना चाहते हैं? पक्षियों को कैसी नज़र से देखते हैं लोग? तो लोग जो है पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न है जो पाठ के अंदर से छँटे गए हैं और ये प्रश्न पूछा भी गया है पूर्व जो इससे पहले जो परीक्षा हुई है, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार करें कि पक्षियों को किसकी नज़र से देखना चाहते हैं? तो आदमी की नज़र से। आगे देखेंगे। दूसरा, सलीम अली किस विषय में प्रधानमंत्री से मिलने गए थे? किस विषय में मिलने गए थे वो प्रधानमंत्री? और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। एक बात ध्यान रखेंगे, तो सालिम अली जिस प्रधानमंत्री से मिले उनका नाम क्या था? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और किस कारण से, क्यों मिलने गए थे? ऐसा क्या था जो मिलने गए थे? तो साइलेंट वैली को बचाने के लिए मिलने गए थे। ठीक है, क्योंकि हमें सबको पता है 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। ये 30 में से 5 प्रश्न हमारी जो ये पुस्तक है इसमें से पूछे जाएंगे 6 प्रश्न, है ना? 6 नहीं और 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से, हमारी जो क्षितिज पुस्तक है। तो इसी के लिए मैं प्रश्न तैयार करवा रहा हूँ आपसे। अगला है प्रश्न नंबर तीसरा। पक्षी विज्ञानी सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे थे? है ना? आज सालिम अली का देहावसान हो रहा है और उसी के ऊपर इन्होंने, जाबिर हुसैन ने ये पाठ लिखा है ना? ये जो संस्मरण लिखा है और ये किसके ऊपर लिखा है? सालिम अली के ऊपर। सालिम अली जो है पक्षी प्रेमी थे, उन्हीं के ऊपर है। तो पक्षी विज्ञानी सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं? तो वन पक्षी की तरह। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, वृंदावन
किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता? वृंदावन जो है वो किसकी जादू से या कैसे जादू से कभी खाली नहीं होता? वो कृष्ण की बांसुरी के जादू से। क्योंकि वृंदावन में हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं लीलाओं की रचना की है, लीलाएं रची है, लीलाएं की है, तो उनकी जो बांसुरी है उसके जादू से वृंदावन कभी भी खाली नहीं हो सकता। ये जाबिर हुसैन लिख रहे हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, सालिम अली की जीवन संगिनी का नाम क्या? मतलब जीवन संगिनी ना उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो उनकी पत्नी का जो नाम है वो है तहमीना। क्या नाम है? उनकी पत्नी का नाम है तहमीना। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद छठा प्रश्न है, सालिम अली को एक और किस नाम से जाना जाता है? सालिम अली के एक और नाम है उनका, तो बर्ड वाचर के नाम से। मतलब ये पक्षियों को जानकार थे, पक्षी प्रेमी थे, पक्षियों के जानकार थे, पक्षियों पर इन्होंने शोध किया था, तो इसीलिए इनका नाम, इन्हें बर्ड वाचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 7वां है, साइलेंट वैली किसे कहा गया है? तो साइलेंट वैली कहाँ का नाम है? कौन सा स्थान है साइलेंट वैली? तो ये केरल के वर्षा वन को, जो केरल का जो वर्षा वन है, केरल का जो वन है जहाँ अच्छी वर्षा होती है, उसे साइलेंट वैली कहा गया है। चलते हम 8वें प्रश्न की ओर। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8वें पे आए हैं। सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? जो सालिम अली है उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है ना? तो उनकी आत्मकथा जो है उसका क्या नाम है? तो फॉल ऑफ ए स्पेरो, फॉल ऑफ ए स्पेरो, फॉल ऑफ ए स्पेरो, ये उनकी आत्मकथा का नाम है सालिम अली के। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सालिम अली बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सालिम अली की आत्मकथा है फॉल ऑफ ए स्पेरो। प्रश्न नंबर 9 है, डी.एच. लॉरेंस की पत्नी, इसमें एक व्यक्ति का नाम आया है डी.एच. लॉरेंस, है ना? तो ये जो आत्मकथा है ना, उसी में है ये, फॉल ऑफ द स्पेरो में ही है इसका जिक्र है। डी.एच. लॉरेंस जो है ये भी पक्षी प्रेमी थे, पक्षियों को प्रेम करते थे। तो इनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा। ध्यान रखेंगे, डी.एच. लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा, है ना? इसके बाद सालिम अली प्रकृति की दुनिया में क्या बनकर उभरे थे? सालिम अली जो है, जो प्रकृति की दुनिया, क्योंकि उनको प्रकृति प्रेमी कहा गया है और प्रकृति में उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, प्रकृति के लिए वो जिए हैं, पक्षियों के लिए जिए हैं, तो प्रकृति की दुनिया में क्या बनकर उभरे? अथाह सागर। प्रश्न नंबर 11वां है, किनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे? किन लोगों के लिए सालिम अली जो है हमेशा एक पहेली बने रहेंगे? तो जटिल पक्षियों के लिए, है ना? एक सालिम अली जो है वो हमेशा पहेली बने रहेंगे, किसके लिए? जटिल प्राणियों के लिए। किसके लिए? जटिल प्राणियों के लिए। ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है 12वां है, सालिम अली का प्रकृति में विलीन होने से क्या तात्पर्य है? मतलब प्रकृति में विलीन हो गए तो इसका क्या तात्पर्य है? भाई सालिम अली की मृत्यु हो जाना। मतलब वो उस दिन, जिस दिन ये संस्मरण लिखा जा रहा था, उसी दिन उनकी मृत्यु हुई है। तो प्रकृति में विलीन होने का मतलब है सालिम अली की मृत्यु हो जाना। सालिम अली की मृत्यु जो है वो किस कारण से हुई थी? सालिम अली की मृत्यु जो है वो कैंसर के कारण से हुई थी। किस कारण से हुई थी? कैंसर के कारण से। उन्हें कैंसर था और इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आगे चलते प्रश्न नंबर 14वां पे। ज्यादा प्रश्न नहीं है, केवल 15 प्रश्न है। सालिम अली का शरीर किसके कारण कमजोर हो गया था? तो सालिम अली ने लंबी यात्राएं की है ना? हर जगह उन्होंने पक्षियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए, है ना, पक्षी प्रेमी थे वो, है ना? तो उन्होंने लंबी यात्राएं की इसी कारण से, और उनकी थकान हो गई थी, इसी कारण से उनका शरीर कमजोर हो गया था। प्रश्न नंबर 15, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? वैसा कौन सा पक्षी था जिसने सालिम अली की जीवन की दिशा को बदला? तो गोरैया थी जिसने सालिम अली की दिशा को, जीवन की दिशा को बदला। ठीक है, ये हमारे प्रश्न यहाँ पुस्तक के तो पूरे हुए, है ना? इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं अभी तक, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग ये इसमें से बन सकते हैं। जैसे सालिम अली का जन्म 1945 में हुआ, है ना?
और ये सालिम अली जो है उर्दू, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर समान अधिकार के साथ लेखन करते थे, तीनों। हिंदी में भी, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी, ध्यान रखेंगे। और 1945 में इनका जन्म हुआ है ना? और 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति थे। इतने प्रश्न तो शायद नहीं पूछे जाएंगे, केवल जन्म ध्यान रख लो और एक ही ध्यान रख लो, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के ये लेखक थे, है ना? और इसके बाद जाबिर हुसैन के बारे में, जाबिर हुसैन का जन्म 1945 को हुआ और ये बिहार विधान परिषद के सभापति हैं अभी, तो शायद अभी ये जीवित हैं, डॉक्टर जाबिर हुसैन, है ना? और इनकी ये अभी भी जीवित हैं, ये मंत्री भी बने हैं ये, और इनको तीनों भाषाओं में इन्होंने लेख लिखा है, ठीक है? और इसके बाद सालिम अली की मृत्यु कब हुई, ध्यान रखेंगे, जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद ये संस्मरण लिखा गया। जैसे उनकी मृत्यु हुई, ये संस्मरण लिखा गया, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पाठ है ये पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब आपको विषय वस्तु से कोई भी समस्या होती है या इस पाठ के प्रश्न उत्तर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप जब भी आपको समय मिले, आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसी ये जो अपना यूट्यूब है, इसी पर कमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो मुझे मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी लगा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुशी रहें, और फिर इसके बाद हम लोग अगली वीडियो की ओर चलेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार चैनल पर बने रहें। और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। जैसा भी आपको लगे, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। जो भी जानकारी चाहिए आप लोग मुझसे ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।